सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ई जो होता है ये नाचते गाते हुए पानी भरने जा रहा होता है कि तभी ये चौंक जाता है क्योंकि बाहर से ज़ेंग यू के घर के अंदर का जो नज़ारा होता है क्लियरली दिख रहा था और ये इस नज़ारे को देख के चौंक जाता है क्योंकि टांग वुलिन और ज़ेंग यू जो है ये एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब एक साथ हैं और इसको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये दोनों ज़ेंग यू के रूम में क्या कर रहे हैं और एक बारी के लिए तो इसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है कि असल में ये दोनों इतने ज्यादा करीब हैं और इसे एक बारी को ऐसा भी लगता है जैसे कि इसको चक्कर आ रहे हैं, हेलुसिनेशन हो रहा है। मगर तभी ये देखता है कि ज़ेंग यू जो है ये वाकई में टांग वुलिन की छाती पे हाथ रख रखा है, उसके काफी ज्यादा करीब है और दूर से तो ऐसा देख रहा होता है जैसे कि ज़ेंग यू ने टांग वुलिन के कपड़ों में हाथ डाल रखा है और इस चीज को देख के ज़ई का जो मुंह होता है टमाटर के जैसा लाल हो जाता है और इसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है क्योंकि बाहर से जो नजारा होता है ये वाकई में गलत सीन वाला ही दिख रहा होता है और ये चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और भैंस की टांग ये दोनों क्या कर रहे थे, आखिर मुझे इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए। और इन सारी चीजों को देख के बेचारे का इतना ज्यादा माथा घूमता है कि इसे छिपना पड़ता है और ये सोचता है कि भैंस की टांग आखिर ये अभी मैंने क्या देखा। और फिर टांग वुलिन जो होता है ज़ेंग यू के पास से जाते हुए कहता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और तभी टांग वुलिन जो होता है जाते जाते उस लोहे के पीस को जमीन पे पटक देता है और उसे उठाते हुए कहता है कि आखिर तुम दोबारा से क्यों गिर गए। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि टांग वुलिन ने इस पीस को जबरदस्ती गिराया था, जानबूझ के गिराया था और ये दिखावा करते हुए ड्रामा करते हुए कहता है कि आखिर मैं इतना भी ज्यादा कैसे केयरलेस हो सकता हूँ, इसे तो मैंने अभी ही तो फोर्ज किया था। और ज़ेंग यू भी इस पीस को पहचान लेता है कि असल में ये तो जेड सिल्वर है और ये तुरंत ही पूछता है कि इसे तुमने फोर्ज किया है। तो टांग वुलिन जो होता है कहता है कि हाँ वैसे तो ये बस एक तुक्का ही था और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि आखिर में कितनी दफा फेल हुआ था बस इस पीस को फोर्ज करने से पहले, तब जाके मैं सफलता पूर्वक इसको फोर्ज कर पाया। और फिर ज़ेंग यू जो होता है तुरंत ही कहता है कि इसे मुझे अपने पास रखने दो, मैं इसको अपनी फैमिली को डिलीवर कर सकता हूँ जिससे कि वो इसके हार्मनी रेट को चेक कर सकते हैं। तो टांग वुलिन जो होता है इस बात को सुन के खुश हो जाता है क्योंकि ज़ेंग यू जो था इसकी बातों में फंस चुका है और ये तुरंत इस पीस को एलोय को देते हुए कहता है कि चलो ठीक है तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तो ज़ेंग यू भी कहता है कि चिंता मत करो और फिर क्या था टांग वुलिन भी बाहर आ जाता है और ये बाहर जैसे ही आता है तो हम पाते हैं कि ज़ई जो है दूर से चोरी छिपे इस पर नजर रख रखा है, जबकि टांग वुलिन जो होता है ये सोच रहा होता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे ज़ेंग यू के साथ रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है क्योंकि फ्यूचर में मुझे इस पे ही निर्भर रहना पड़ेगा जब बात स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने की आएगी क्योंकि इन स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स की मुझे जरूरत पड़ेगी सील्स को हटाने के लिए। और टांग वुलिन जो इन सारी चीजों को लेके खुश था तो इन सारी चीजों का ज़ई गलत मतलब निकाल लेता है और सोचता है कि देखो तो ये कितना ज्यादा खुश दिख रहा है, क्या मुझे जाके इन सब चीजों के बारे में गुई को बताना चाहिए, क्या मुझे जाके बताना चाहिए या नहीं। और इसी बात को सोचते सोचते ये काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करने लगता है और फिर कहता है कि चलो छोड़ो जाने दो। और ये तुरंत ही गुई के पास आते हुए कहता है कि एक सेकंड के लिए गुई तुम इधर तो आना, मुझे सच में तुम्हारे साथ काफी इम्पोर्टेंट बात करनी है। और जैसे गुई जो होती है इसके पास आती है तो ज़ई जो होता है इसके चारों तरफ भटक रहा होता है और पैनिक में कुछ भी बता नहीं पा रहा होता है। तो गुई जो होती है भी गुस्से से भड़कते हुए कहती है कि अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, इस तरीके से हाँ हूँ मत करते रहो। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उनको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।